साथियों नमस्कार। आई ओपनर आयुर्वेदा के इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, एमडी आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर और आयुर्वेदाचार्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। साथियों मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण है, अति दानाद बलिर्बद्धे, अति सर्वत्र वर्जेत। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अति सर्वत्र वर्जेत? आज का विषय इसी से संबंधित है कि अति की हमेशा वर्जना करनी चाहिए, उसका ज़्यादा अति नहीं करनी चाहिए। तो आजकल क्या है कि मैं ये कहता हूँ, आज का विषय है हृदय रोगी लौकी की बजाय परवल का सेवन करें। परवल नाम की एक औषधि है, परवल नाम की एक तरकारी आती है। उनको हृदय रोगियों को लौकी की बजाय परवल का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योंकि लौकी में कुछ नुकसान है। लौकी का निरंतर सेवन, अंधाधुंध सेवन करने की जो प्रवृत्ति है, उससे रोगियों को हानि पहुंचती है। तो मैं आज भी ये बात पूरी तरह से शास्त्र सम्मत ढंग से आपको बताना चाहूँगा। प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम विनाशास्त्रेण जो ब्रूयात तम ब्रीद्यात ब्रह्मघातकम। प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिष और धर्म के निर्णय, इन चार चीज़ों को जो बिना शास्त्र के बात करता है वो ब्रह्म हत्या कर रहा है, ब्रह्म हत्या का दोषी है। तो मैं ये दोषी नहीं बनना चाहता, हर बात को मैं आपको बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो लौकी के जो गुण हैं, सबसे पहले बात करें लौकी में क्या है। लौकी के गुणों के बारे में आचार्य भाव मिश्र लिख कर गए हैं। वर्चो भेदिन्य अलाबुनी रुक्ष शीत गुरुणी च। तो ध्यान दीजिए, शीत है, तासीर इसकी ठंडी है। रुक्ष शीत गुरुणी च मिष्ट तुम्बी फलम हृदयम पित्तम श्लेष्मा पहम गुरु। तो मीठी जो तुम्बी फल है, लौकी है, उसको हृदय के लिए हितकारी कहा है। पित्त श्लेष्मा पहम गुरु, और पित्त और श्लेष्मा को नष्ट करती है। ये बात यहाँ तक कही, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, हमने लौकी है, यहाँ तक तो बात ठीक है, हमने बात मान ली। शास्त्र ने कहा कि ठीक है, ये सब इसमें गुण होते हैं। लेकिन शास्त्रकार चाणक्य नीति में एक जगह यह लिखा है कि शाकेन रोगा वर्धन्ते पैसा वर्धते तनु, घृतेन वर्धते वीर्यम, मांसम प्रवर्धते। शाकेन वर्धते रोगा। शाक सब्जियां, फल, तरकारी, शाक तरकारियां, इनका अधिक सेवन करने से रोग बढ़ते हैं। तो शाक का सेवन, हरी सब्जियां है, लौकी है, इन सब का सेवन ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोग को बढ़ाती हैं। और इनका सेवन करने से, जैसे ये बताया कि दूध का सेवन करने से शरीर बढ़ता है, घी खाने से बलवीर्य की वृद्धि होती है, और मांस खाने से मांस बढ़ता है, ऐसा चाणक्य नीति में कहा। अनेक वर्षों तक मैं ये बात समझ नहीं पाया कि शाक के सेवन से रोग क्यों बढ़ते हैं। बहुत गहरी बात है, आज का विषय बहुत गहरा है। फिर भी एक दिन अचानक 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है योग रत्नाकर, उसमें मुझे एक जानकारी मिली। वहाँ पर लिखा था शाकेषु सर्वेषु वसंती रोगाः, कि शाक में, तरकारियों में रोग बसते हैं, रोग छिपे हुए हैं। चाणक्य ने तो लिख दिया शाकेन रोगा वर्धन्ते। तो शाकेषु सर्वेषु वसंती रोगाः स हेतु बोधे विनाशनाय। तो इनका नियमित सेवन करने से देह का नाश होता है, शरीर का नाश होता है। शाकेषु सर्वेषु वसंती रोगा स हेतु देह विनाशनाय तस्माद् बुधः शाक विवर्जनम ही कुर्यात् तथा अम्लेषु स एव दोष्य है। योग रत्नाकर में ये संदर्भ आता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को तस्माद् बुधः शाक विवर्जनम ही, शाक का विवर्जना करनी चाहिए। यानी शाक, तरकारियाँ, टिंडा, तोरई, इन सब का परहेज। लौकी, इनका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, इनमें वैसा ही दोष है। और जैसे अम्ल रस के पदार्थों में जैसा दोष पाया जाता है, वैसा ही शाक में दोष बताया। इसलिए शाकेन रोगा वर्धन्ते। आप मूल बात याद रखिए कि शाक का सेवन करने से रोग पैदा होते हैं। इसलिए यदि आप स्वस्थ, सबल और शतायु होना चाहते हैं तो भूल करके भी शाक का अंधाधुंध सेवन नहीं करें। अब शाक में क्या है, लौकी, करेला, टिंडा, पुदीना, तोरई, परवल, मूली, गाजर, भिंडी, बैंगन, चौलाई, खीरा और हरा धनिया और सरसों का साग, चने का साग इत्यादि। ये सब आप निरंतर, अंधाधुंध सेवन नहीं करना चाहिए इनका, ठीक है। इनसे बनी हुई खीर और बर्फी इत्यादि जो मिठाइयाँ होती है ना, वो भी नुकसान करती हैं, वो भी बहुत घातक है। अभी बहुत रोचक विषय है। अब केवल दूध के साथ शास्त्र कह रहा है कि परवल का सेवन कर सकते हैं आप दूध के साथ। दूध के साथ क्या चीज़ खा सकते हैं? परवल। लौकी नहीं खा सकते, लौकी का कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। घिया, दूधी, इसका सेवन आप जो है दूध के साथ नहीं कर सकते, केवल परवल का नहीं बताया है।
और आयुर्वेद शास्त्रों में लौकी का निषेध किया है दूध के साथ सेवन करना। इसलिए लौकी की बर्फी, लौकी की खीर भूल कर भी सेवन नहीं करें, उससे नुकसान होगा लाभ की बजाय। तो जैसा कि शास्त्र में कहा है, यथोक्तम अम्लेषु आमलकम पथ्यम शर्करा मधुरेषु च पटोलः शाक वर्गेषु कटुकेषु आर्द्रकम भवेत्। पटोलः शाक वर्गेषु, शाक में जो शाक वर्ग है उनमें केवल पटोल कहते हैं परवल का सेवन आप दूध के साथ कर सकते हैं, अन्यथा आप परवल का सेवन, परवल के अलावा किसी भी सब्जी का सेवन दूध के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हानि होगी। इससे बहुत ज़्यादा हानि आपको हानि होगी इसमें। और जो इस मामले में हमें देखना चाहिए कि क्या क्या हानि होगी। वो कहते हैं कि जो आप दूध के साथ यदि आप लौकी का सेवन करेंगे तो ये स्लो पॉइजन का काम करती है। क्यों करती है? किसी के कहने पर भी दूध के साथ लौकी का सेवन नहीं करें, अन्यथा आपको लाभ होने की बजाय हानि होगी। दूध के साथ मूली खाने से कुष्ठ रोग को पैदा करती है। लौकी की खीर, हलवा बनाकर खाने से शरीर उसी प्रकार से खत्म हो जाता है जिस प्रकार सांप के काटने से आदमी मर जाता है। मंद विष का काम करता है, कई बार तीव्र विष का काम करता है। शास्त्र लिख रहा है, सांप लिख रहा है, शाक जाम्बव सुरादि सेवितम मारेति अबुधम आशु सर्पवत। शाक, जामुन, सुरा इत्यादि के साथ जो व्यक्ति दूध का सेवन करता है वो जल्दी मर जाता है, जैसे सांप काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मत्स्य, मात्स्य, गुड़, मुद, मूल कई कुष्ठम आवेति सेवितम पय। और मूली के साथ यदि कोई व्यक्ति दूध खाता है तो उसको भी कुष्ठ रोग हो जाता है। इसलिए अब हमें यहाँ पर क्या है, एक उदाहरण देता हूँ। हमें जैन धर्म के अनुयायियों का निस्संदेह अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में गोभी, आलू, जमीकंद इत्यादि शाक एवं कंद शाकों का सेवन पूर्णतः निषेध किया गया है। वैसे भी व्यवहार में हम देखते हैं कि शाक भाजी बहुत जल्दी बासी हो जाती है, सड़ती है, कीड़े मकोड़ों से तथा अंडों से युक्त रहती है और मलमूत्र युक्त पानी से उत्पन्न की जाती है। सीवरेज कृषि कई शहरों में यही चल रहा है। पता नहीं है लौकी कहाँ से पैदा होकर आई है, कुछ नहीं कर सकते। यदि सीवरेज कृषि है तो आपको बहुत सारे पेट के कीड़े वगैरह बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाने लग जाएगी। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक आसान प्रयोग करके देखें। किसी कांसे की थाली में एक कांसे की थाली ले लें, उसमें फूल गोभी को काट करके उसको झाड़ करके देखिए, आपको उसमें कीड़े नजर आ जाएंगे। कांसे की थाली में कीड़े होते हैं क्योंकि स्वभाव से उनमें होते हैं। इसीलिए शाकेन रोगा वर्धन्ते चाणक्य ने कहा, इतने बड़े ऋषि ने इसलिए बात कही कि आप ये जो है सेवन न करें। और इसीलिए चरक संहिता एक ग्रंथ है, उसमें भी आयुर्वेद के इस ग्रंथ में नित्य सेवनीय पदार्थों में कि भाई ये नियमित सेवन करो, ऐसी लिस्ट सूची बनाई महर्षि चरक ने कि ये चीज़ें आपको रोज सेवन करनी चाहिए, इनसे नुकसान नहीं होगा, इनसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो आप उनमें किसी भी शाक का उल्लेख नहीं है, किसी भी लौकी का, टिंडे का, तोरई का, इनका उल्लेख नहीं है। क्या है? उन्होंने कहा षष्टिकान शाली मुदगांश सैंधव आमल के यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधु चाभ्यसेत। उन्होंने कहा कि घी का प्रयोग करो डेली, शहद का प्रयोग करो और दूध का प्रयोग करो, मूंग का प्रयोग करो, सेले चावल, सेंधे नमक, आंवला और जौ, इनका सेवन डेली कर सकते हैं आप। लेकिन आप कहीं भी शाक का वर्णन नहीं है कि शाक डेली नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल एक परिपाटी बन गई है, उसके कारण अनेक प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। और इसी प्रकार से एक बीमारी है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ना, वात रक्त कहा है आयुर्वेद में, वात रक्त में भी शाक के निषेध की बात कही जाती है। वहां पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लवणाम्ल कटुक क्षार स्निग्ध उष्णाजीर्ण भोजनई क्लिन्न शुष्काम्बुज आनूप माश पिण्याक मूल कई कुलत्थ माश निष्पाव शाक आदि पलिलेख शुभी। शाक, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां और शाक, ये जो है लौकी, टिंडा, इन सब से यूरिक एसिड बढ़ता है। इनके नियमित सेवन से यूरिक एसिड बढ़ता है, इसलिए आपको इनका सेवन नहीं कराना चाहिए। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, शास्त्रों में जो हृदय रोग आजकल देख रहे हैं ना आप, हर कोई व्यक्ति, बाजार पूरा भरा हुआ है लौकी का जूस, लौकी बिक रही है। क्यों बिक रही है? लौकी का जूस बिक रहा है, पूरा व्यापारीकरण है। लेकिन आप पहले जान लें, आपको ये रहस्य जानना जरूरी है कि शास्त्रों में जो हृदय रोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ना है, हृदय धमनी अवरोध है जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, इन सब में आंख बंद करके लौकी का सेवन ना करें। वो शास्त्र में ये कहा है कि शालिर मुदगाय यवा मांसम जांगलम मरिचान्वितम। हम ये नहीं कहते लौकी में गुण है, लौकी में गुण होते हैं, लेकिन लौकी का अंधाधुंध और नियमित सेवन ना करें। तो मैं बता रहा था हृदय रोग में जो पथ्य बताए हैं शास्त्र में, वो बता देता हूं। वो कहते हैं शालिर मुदगाय यवा मांसम जांगलम मरिचान्वितम पटोलम कार वेल्लम च पथ्यम प्रोक्तम हृदयमये।
हृदय रोग में ये पथ्य है, क्या क्या चीजें, शालीर मुदगा, सेले चावल, मूंग, यवा, जौ, मांसम, जांगल मांस, मरीचान्वितम, काली मिर्च मिलाकर के उसका तड़का दे करके जांगल क्षेत्र में पाए जाने वाले हिरण इत्यादि का मांस, ये सेवन करना लाभकारी है हृदय रोग में। और पटोलम कारवेलम च पथ्यम प्रोक्तम हृदय, पटोल कहते हैं परवल, परवल का नाम लिखा योग रत्नाकर ने, और आपके भेषज रत्नावली सब ऋषियों ने परवल का नाम लिखा। किसी ने भी लौकी का नाम नहीं लिखा कि भी लौकी का रस पीजिए, ऐसा नहीं लिखा किसी ने भी। क्यों नहीं लिखा भाई? वो कोई मूर्ख तो नहीं थे ऋषि, उनको ज्ञान था। उन्होंने हृदय रोग के अंतर्गत परवल के नाम लिया, लौकी का नाम नहीं लिया। इसलिए नियमित रूप से जो लोग हार्ट पेशेंट है, जिनका बीपी बढ़ा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उनको लौकी की बजाय परवल का सेवन करना चाहिए। परवल से जल्दी लाभ मिलेगा। परवल बहुत उपयोगी सब्जी है जिस पर ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं है। यदि आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप उसको गूगल पे सर्च कर लें और आप परवल पर नज़र रखें। परवल अद्भुत लाभ देती है। और परवल का सेवन, एक विशेष बात है कि परवल को दूध के साथ भी सेवन किया जा सकता है, शास्त्र ने इसके बारे में कहा है। जबकि लौकी की गणना नहीं की कि दूध के साथ सेवन करें। तो अब क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में जो शाक सेवन करते हैं हम लोग, उससे गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी और पैंक्रियाज, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। निरंतर जो लोग शाक का सेवन करते हैं, और पैंक्रियाटिस, ये सब रोग पैदा होते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के, जैसे लौकी ठंडी होती है तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी किस रोगी को जिसको अस्थि संधि के विकार हैं, जिसको हड्डियों की बीमारी है, जिसको जोड़ों में दर्द है, जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, गठिया है, आमवात है, संधिवात है। इन सब के लिए तो लौकी जहर है, भूल जाएं। ऐसे रोगियों को बिल्कुल नहीं कहना, किसी के कहने पे शुरू करना नहीं चाहिए। और इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनके रोगियों को तो बिल्कुल भी लौकी का जूस का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। यदि आप फिर भी आप लौकी को चाहते हैं, आपको लगता है आपको सेवन करनी है, क्योंकि उसमें हृदय के लिए पौष्टिक गुण तो होता है, लेकिन उसको लंबे समय सेवन भूल कर भी नहीं करें। और किसी सुयोग्य वैद्य के मार्गदर्शन में, कोई नाड़ी वैद्य पकड़ लो, उसके मार्गदर्शन में लौकी का सेवन शुरू करें, लौकी का जूस सेवन करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय हानि मिलेगी। और आयुर्वेद विशेषज्ञ जो होते हैं ना, वो क्या ध्यान रखते हैं, उनको दूष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वय है, सत्वम सात्म्यम तथा आहार व्यवस्था च पृथक विदा, ये सब चीज़ें वो ज्ञान रखते हैं। और इसके आधार पे वो आपको बता देंगे कि आपको क्या सेवन करना चाहिए, आपको लौकी कंड सेवन करना हितकर है या नहीं है। और फिर भी आप यदि लौकी का सेवन करना चाहते हैं तो मैं अगले एक वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें विविध हृदय रोगों, हार्ट ब्लॉकेज इत्यादि में लौकी का सेवन किया जा सकता है। और यह RSS के सर संघ चालक हुए श्री केसी सुदर्शन जी, उन्होंने एक तरीका बताया। मैं वो तरीका, वो रहस्य अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप उसमें सेवन करें। साथियों, मेरा विषय मैं ही विराम देता हूँ। आज का ये आई ओपनर वीडियो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपको यदि मेरा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। फिर किसी नए विषय के साथ, आई ओपनर आयुर्वेदा के अगले विषय में मैं आपको फिर नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।